आपने सारा डिसीजन छोड़ के, बड़ा रिस्की डिसीजन होता है कि ऑनलाइन में आना, वो भी फीस पे करके। वो जो डाउट्स थे वो वैसे वैसे ही रहते थे ना। ओके। और वो बार बार मुझे भी पूछता था कि मेरे ये सवाल है, ये पॉइंट है। अच्छा, आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया? क्या टाइम नहीं था फिर भी चलो क्लास पढ़ते हैं? सर यानी कि बहुत टाइट शेड्यूल होता था ना कैसे? सर। सुबह उठना फिर पूरा दिन पढ़ाई रहता था। ओके। सर जो भी मेरे से आगे रहता था सर विधान हो गए वो, और किंजल सोनी भी हमारे लाइफ में, उन दोनों से ही ज्यादा है। हेलो डियर पेरेंट्स एंड प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ हैं आरव महाराष्ट्र से, जो कि आरएमसी फाइनली ज्वाइन करने जा रहे हैं कल। आरएमसी जो अंग्रेजों ने आजादी से पहले ऑफिसर्स क्रिएट करने के लिए एक कॉलेज बनाया था, जो कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री उसे रन करती है, और जो कि सारे स्टेट से एक बच्चे लिए जाते हैं। यूपी में केवल 3 बच्चे लिए जाते हैं। तो महाराष्ट्र से आरव अपनी सीट पक्की करते हुए इकलौते, और महाराष्ट्र का नाम रोशन किया और पेरेंट्स का नाम रोशन किया, साथ ही साथ हमारा भी नाम रोशन किया हमारे फाउंडेशन क्लासेस का। आरव, आपको फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपने डिसीजन लिया या मम्मी पापा या किसने? सर मैंने खुद डिसीजन लिया कैसे? सर, क्योंकि मुझे यहाँ पे पढ़ना अच्छा लगता था और पढ़ने में मजा आता था। ओके। अच्छा, जब आपने लिस्ट में पहली बार अपना नाम देखा तो आपको कैसा लगा? सर पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सच में हुआ है, ओके। और फिर प्राउड भी हुआ था सर, प्राउड ओके। भी। सर, आपने बच्चे को कन्विंस किया आरएमसी की प्रिपरेशन करने के लिए, या आप कैसे आरएमसी की प्रिपरेशन के लिए आप बच्चे को ले आए? मेरा बड़ा लड़का जो है साई, वो पहले करता था, उन्होंने आपकी क्लास ज्वाइन की थी टाइम, तो उससे ये मोटिवेट हुआ। शुरू में तो हमें भरोसा नहीं था क्योंकि ये थोड़ा जिद्दी था ओके। पढ़ने में भी करने में। जैसे आपका क्लास ज्वाइन किया ओके। तो उनके बिहेवियर में भी चेंज आता गया, लर्निंग में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया, ओके। और वो फिर पढ़ता गया। और ओके। तब फिर बाद में हमें भी लगता गया कि ये हो सकता है। ओके। सर, एक बात बताइए कि इस बच्चे की जो एग्जाम क्लियर करने में हाँ। सबसे ज्यादा क्या हेल्पफुल चीजें रही, जो हर एक पेरेंट्स को करना चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ फ़ायदे की जो है वो ये कि जो कॉपी आप चेक करा देते थे, अच्छा, जो हमारे बैच में कॉपी चेकिंग। या कॉपी ओके। चेक करा देते थे, उससे इनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैंने क्या किया कि आप जो टेस्ट देते थे, और वो टेस्ट का मैंने ना एक्सेल शीट ही बना ली। मॉक टेस्ट 1, 2, 3, जी। 4, उन जो मार्क्स मिले वो मार्क्स, उनके क्वेश्चन नंबर, और जिनके मार्क्स नहीं मिले ओके। उनकी फिर एक अलग उसमें लिस्ट बना ली। तो वही सवाल फिर वो आपको डाउट सेशन में पूछता था, ओके। ऑनलाइन पूछता था, ओके। या कॉल करके पूछ लेता था। वीडियो सोल्यूशन भी आते थे? वीडियो सॉल्यूशन आता, और फिर पीडीएफ भी आती थी, तो उससे उनको फिर उनकी डाउट सेशन क्लियर करने में हेल्प हो अच्छा, जाती थी। एक मेरे लिए सरप्राइजिंग है, जैसा कि मुझे जैसा है कि ये बच्चे को एक एकेडमी 100% स्कॉलरशिप का ऑफर कर रही थी, हाँ। और आपने वहां से छोड़ के हमारे यहाँ पूरी फीस पे करके फिर ज्वाइन किया। तो ऐसा डिसीजन, क्योंकि आजकल हर कोई फीस भी ज्यादा है, फ्री पढ़ना चाहता है यस। कि भाई हमें क्यों 30-40 हजार ऑनलाइन में हम पढ़े। और दूसरी चीज ऑनलाइन का सिलेक्शन, क्या वो ऑफलाइन में भी फ्री दे रहे थे, ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो। तो आपने सारा डिसीजन छोड़ के, बड़ा रिस्की डिसीजन होता है कि ऑनलाइन में आना, वो भी फीस पे करके। हर कोई ये किसी से पूछा जाए कि ऑनलाइन आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छा कहाँ से कर रहे हो? ऑनलाइन। ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा, हर के दिमाग में ये रहता है। तो आपने अपने आप को कैसे ये टेक ओवर किया, अपने आप को सेटिस्फाई किया कि नहीं हम फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा? वो अगर ऑफलाइन वहाँ था भी 100% स्कॉलरशिप थी भी, और जी। ऑनलाइन भी वो उन्होंने की ज्वाइन, लेकिन वहाँ पे जो है ना पर्सनली फोकस नहीं था, ओके। वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं था। ओके। उनके जो डाउट थे वो क्लियर होते नहीं थे। उनकी जो तो मॉक उस टेस्ट, टाइम पे एग्जाम क्वालिफाई कर पाए थे? नहीं नहीं कर पाए थे? नहीं कर पाया था। ओके। वो जो डाउट्स थे वो वैसे वैसे ही रहते थे ना। ओके।
और वो बार बार मुझे भी पूछता था कि मेरे ये सवाल है, ये पॉइंट्स है, ये मुझे क्लियर करा के। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता था, लेकिन वो नहीं हो पाता था। ओके। और आपके क्लास में मुझे वो कमियां जो थी यहाँ, वो आपकी यहाँ पे मिली पूरी। वो कमियां दूर हो गई। हाँ, कमियां दूर हो गई और उससे ही जा हो सका वो। अच्छा, उसी से। यस यस। अच्छा सर, एक चीज और है कि बच्चे को जब आप ज्वाइन कराने आए थे तब मैंने कहा था कि आप टोटली मेरे ऊपर छोड़ो, सिलेक्शन होगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। या आपने बोला था कि मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं जैसा बोलता बोलता हूँ वैसे ही करो, मैं आपके बच्चे का सिलेक्शन करवाऊंगा और खुद छोड़ने भी आऊंगा, ऐसे बोला था। हाँ। तो मैम, आपका एक बच्चे को लेके क्या एक रोल था स्टडी को लेके? आपका जो क्लास होता करवा लेती थी बैठ के, तो ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता था, फिर? लेकिन होमवर्क क्या ऐसा सब। ओके। सर, आप भी कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को टीच करते थे? मैं इंग्लिश पढ़ाता था। अच्छा, आप इंग्लिश। या मैं इंग्लिश का प्रोफेसर, यूजी पीजी पढ़ाता हूँ ओके। related to it। तो सो फार एज इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंसर्न, मैं ना दूसरे पे भरोसा नहीं करता था, मैं खुद ही इन्वॉल्व होके मैं मेरे तरीके से पढ़ाता था। ओके। लेकिन आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद मैंने खुद सिन्हा मैडम के लेक्चर्स देखे, ओके। ऑब्जर्व किया एक हफ्ते। तो फिर मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। मैंने बोला कि मैडम जो चाहिए वही से पढ़ा रही है, वोकेबलरी हो रही है, क्योंकि बाकी बहुत सारी क्लासेस मैंने ऑनलाइन भी देखी, ऑफलाइन भी। वोकेबलरी सब मिलके ऐसा फोकस से नहीं कराते वहाँ पे, ओके। और डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा था, ओके। डाइग्रेशन होता था। मैडम का पढ़ाने में फोकस था, टीना मैम का। हाँ, टू द पॉइंट, और विद इन टाइम सारे पॉइंट्स भी होते थे। तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, सिर्फ मैडम का ही वो करता था बाद में। ओके। सर, सीना मैम का ऐसा, आप इंग्लिश के टीचर हैं, कि बीइंग अ टीचर आपको या सीना मैम का कौन सा पार्ट बेस्ट लगा कि सीना मैम सबसे बेस्ट है इस पार्ट? मैडम का जो बेस्ट पार्ट रहा, हर एक क्लास में, सॉरी लेक्चर में, वोकेबलरी भी ले लेती थी, ग्रामर भी लेती थी, और राइटिंग सेक्शन का भी ले लेती तीनों। थी। यस। तो ये जो था ना, ये बहुत रॉकेट पॉइंट होता था मैडम का। ओके। तो बार बार वही रिपीट होने से बच्चों को सेपरेटली वोकेबलरी करने में टाइम नहीं देना पड़ता था। ओके। क्या तो मैम, ये जिद्दी है? पहले था, अब कम हो गया। अब कम हो गया। तो आप बच्चे को कैसे मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए? वैसे उसको इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया ना, क्लास लगा। अच्छा, हमारे यहाँ पढ़ने हाँ। से इंटरेस्ट लग गया उसे। अब बीच बीच में ओके। अच्छा लगता ओके। तो आरव, आप अपने आप को अब कैसा फील करते हो? कल आप आरएमसी ज्वाइन कर रहे हो। सर प्राउड फील कर रहा हूँ, और एक एक्साइटिंग भी हूँ कि क्या है आरएमसी के अंदर, जो कि इतना हार्ड एग्जाम है। ओके। अच्छा, ये देखना है तुम्हें। हाँ तो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? सर, मैं आर्मी में ही जाना। क्यों आर्मी, क्यों? सर वो मेरे को पसंद है, आर्मी के वो ऑपरेशंस करना, अच्छा, ऑपरेशंस करना पसंद है। घूमना भी। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि आप अपने जो जूनियर आने वाले हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे स्टेट बहुत सारे बच्चे अपने करना स्टार्ट किए होंगे, वो सब को क्या एक मैसेज देना चाहते सर कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हैं? ओके। मार्क्स कम आए वो आते ही रहते हैं, पर उनसे सीख के हमें इवेल्युएट करना चाहिए, और यानी कि मोटिवेटेड इंस्पायर्ड रहना चाहिए। तो सर, इनके मार्क्स कितने आते थे जब ये टेस्ट देते थे हमारे यहाँ पहले स्टार्टिंग में? शुरू में तो 60, कभी कभी 80, 85, 70 ऐसे आते थे। बाद में जैसे आपके सोल्यूशन वीडियो पीडीएफ स्टडी करने के बाद में फिर 130, 110, अच्छा। बाद में फिर 160 ऐसे भी आने लगे उनके, 165, 40। ओके। तो फिर उसके बाद अब फाइनल सिलेक्शन हो गया। फाइनल सिलेक्शन हो गया। और मैथ में उनका इंटरेस्ट बहुत बड़ा, वो बहुत बार मैथ का ही पढ़ता रहता था। मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश का उनका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, होना चाहिए। लेकिन वो मैं
इंस्टेड ऑफ दैट मैथ उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। मुझे याद है कि दिसंबर 2025 का इन्होंने क्वालिफाई करके ज्वाइन करने जा रहे हैं और इन्होंने उसके बाद 6 मंथ क्या फिर पढ़ा अटेम्प्ट ना होने के। अच्छा, आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि अटेम्प्ट नहीं था फिर भी चलो क्लास पढ़ते हैं? सर क्योंकि नॉलेज मिलता है और आपके यहाँ हर बार असाइनमेंट चेंज होती है ओके। और अच्छा, हर बार असाइनमेंट हमारे चेंज हो जाए तो नए असाइनमेंट पढ़ने। ओके। और यानी कि आप अ, सिखाते समय थोड़े ऐसे टिप्स भी देते रहते हैं और थोड़ा सा हायर लेवल का भी पढ़ाते रहते हैं। फिर वो मेरे को आप सर पेरेंट्स को क्या एक सजेशन? पेरेंट्स के लिए तो यही सजेशन देना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि ऑफलाइन होने से अच्छा है, पर्सनल गाइडेंस मिलता है, टीचर से कम ऑनलाइन नहीं हो पाता। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन भी हो जाता है अगर जी। प्लेटफ़ॉर्म मिले, सही स्ट्रैटेजी मिले और प्रॉपर गाइडेंस अगर मिले और सही टीचर पढ़ाने वाला हो तो सक्सेस। ओके। यस, तो यही नहीं तो बहुत सारी क्लासेस है पढ़ाने वाले हैं, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। बच्चों में वो काबिलियत होती है, लेकिन प्रॉपर ट्रैक नहीं मिल पाता, प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल जी, जी। और आरआईएमसी के लिए तो मुझे लगता है फाउंडेशन क्लासेस इज़ द बेस्ट एंड राइट प्लेटफ़ॉर्म। थैंक यू सर। थैंक या, यू सो या, मच। या, या। सर, आपको फाउंडेशन क्लासेस का कौन-सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा? हमें ये तो आप कॉपी चेक करा के जो देते हैं ना, ओके। वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास लगाते हैं लेकिन हर एक का चेक करना, इवैल्यूएट करना और उनको फीडबैक देना, उसका अच्छा, आप सॉल्यूशन पहले देना। जिस एकेडमी में पढ़ते थे, क्या वहाँ कॉपी जिसने 100% स्कॉलरशिप, नहीं, क्या नहीं, कॉपी चेक करते थे? नहीं, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की, फ़ॉलो-अप किया, लिया तो भी नहीं करके दिया उन्होंने। ओके। अच्छा, आप कॉपी चेक कराने के लिए जब दूसरी एकेडमी में पढ़ाते तो कहीं जाते भी थे? या उसके लिए वो चेक करा के देते नहीं थे तो मैं मालेगाँव में रहता था। हुँ, मालेगाँव से नासिक जाता था हुँ। स्पेशली चेक करने के लिए और चेक करा के लाता था, वो भी 8 दिन में मिलता था। जी। मैंने मेरे दोस्तों को भी जो स्टाफ मेंबर थे उनको मैथ के टेस्ट एक-एक दे देता था, लेकिन वो 1-1 मंथ के बाद देते थे, ओह हो, हो! तो उनको फीडबैक मिलता नहीं था। ओके। लेकिन आपकी तरफ जैसे लगाया तो वो तुरंत 3-4 दिन में आप चेक करा के पीडीएफ अपलोड करा देते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो देखने में भी थोड़ा-सा आसान हो जाता था फिर इवैल्यूएट करने में। टेस्ट का माहौल कैसा होता था? जैसे मैम कई बार क्या होता था कि हमारा जो टेस्ट है सब्जेक्टिव टेस्ट लिमिटेड टाइम के लिए कितने टाइम पे ही ओपन होगा। कि जैसे क्या होता है कि हम लोग लिमिटेड टाइम का इसलिए टेस्ट लेते हैं बच्चों की आप प्रेशर क्रिएट हो एग्जाम का। तो एग्जाम हॉल में आप रियल प्रेशर फेस करने वाले हो, वो प्रेशर क्रिएट हो या जिससे आप एग्जाम में पार्टिसिपेट अच्छे से कर पाओ। तो उस तरीके का कैसे होता है? वो ना सर उसका टाइम पे वो करने की कोशिश करता था। नेट का इश्यू कुछ हो जाता तो वो रोने लगता था। फिर बाद में ओके, सर को ऐसा लगेगा कि मेरा लेट हुआ, फिर ओके। वो कॉल करते यानी कि वो हम बहुत ऑनेस्टली करता था। हाँ। एक बिल्कुल तो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने सही बोली कि देखो बच्चों, कॉपी पेपर ऑनलाइन में सबसे ज्यादा अपने आप को ऑनेस्ट रखना, यस, यस। चीटिंग नहीं करना है। नहीं, चीटिंग तभी नहीं। टीचर सही वैल्यूएशन के साथ आपको सही रिजल्ट दे पाएगा। तो 1 मिनट के पहले ही वो सब करवा लेता था। ओके, तो हमको वो बोल के ही रखता था कि आप वो कहीं जाओ मत। ओके। जिस दिन एग्ज़ाम रहती थी, अच्छा। तो वो उस दिन हमारी भी टेस्ट रहती थी। ओके। क्योंकि वो स्कैन करना और वो ऑन टाइम अपलोड करना जी। और वो ऑनेस्टली करता था, कहीं इधर-उधर चीट नहीं करता था, देखता नहीं था और कभी अगर नेटवर्क इश्यू या किसी के कारण, टेक्निकल इश्यू के कारण अपलोड नहीं हुआ, तो बहुत फिर रोने लग जाता था। ओके, तो उसी दरमियान मैं आपको फिर कॉल करता कि सर ये ऑन टाइम तो किया है लेकिन अपलोड हुआ नहीं, ओके। तो प्लीज़ हेल्प। तो आप थोड़ा हेल्प करके फिर वो कर देते थे अपलोड। पारो, इस जर्नी को तुम्हें कैसा लगा? सर ये जर्नी बहुत ही अच्छी थी, स्ट्रगल भी था, बीच में अच्छा भी लगता था और बीच में गिव अप भी करना लगता था। क्यों कि गिव अप कर देना करे, क्यों? सर यानी कि बहुत टाइट शेड्यूल होता था ना कैसे? सर, सुबह उठना फिर पूरा दिन पढ़ा ही रहता था। ओके। फिर वो लगता था कभी कभी
पर आज समझ रहा है कि वो कितना फायदेमंद है। ओके, तो आप जो बच्चे इस तरीके की फील कर रहे हैं, तुम्हें खेलने का मन नहीं होता था कि चलो खेलने चलते हैं? सर मन तो करता था, पर मेरे आजू बाजू के घर पे कोई था ही नहीं, तो फिर क्यों, उसको भगा दिया था? नहीं सर, वो 2 ही लोग हैं और एक बहुत ही छोटा बच्चा है, फिर वो उससे कुछ खेलना नहीं था, फिर वो प्लस पॉइंट था थोड़ा। वैसे बंगलो बंगलो है ना, अच्छा, तो हाँ हाँ ओके, क्या है फिर तो कोई खेलने के लिए आएंगे तो पढ़ाई करो। कॉलेज में वही तो सर जब मैंने आपसे बोला कि बच्चा आप हमें दो, हम क्वालिफाई करा के सिलेक्ट करा के आपको देंगे, हम छोड़ने जाएंगे, तो आपको बिलीव था मेरे पे? बिलीव नहीं, सुनने में अच्छा लगा, लेकिन मेरे को हमेशा लगता था कि ये सच होगा तो कैसे होगा, सही में सच होगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि शुरू में बहुत कम मार्क्स आते थे ना, बिल्कुल। इतना सारा कवर करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था, इम्पॉसिबल जी या जी डिफिकल्ट लगता था। जी लेकिन आज समझ में आ रहा है कि आपने बोला था, जी योर बिलीफ वॉज राइट जी एट जी दैट टाइम। अभी बहुत प्राउड फील होता है। तो पहले मेरी पहचान अलग थी, एज अ प्रोफेसर था, बताता था मैं प्रोफेसर हूँ, ये जी मेरा बेटा है, ये वो बड़ा बेटा है। जी। अभी मेरी पहचान अलग हो गई, आरव के पापा। अच्छा, अब आरव के पापा के नाम से जाने जाते हैं। यस यस यस। अभी बहुत सारे लोग उन्हें लोगों ने उनकी न्यूज भी पेपर में डाली, पोस्टर लगा दिए थे। ओके तो अभी जिनको मैं पहचानता भी नहीं, तो वो मुझे पूछते हैं कि आप वो लड़के के पिता हो क्या, ओके। वो जो एग्जाम पास हुआ, क्वालिफाई हुआ, ऐसे ऐसे ये अलग पहचान हो गई मेरी। बिल्कुल, अच्छी बात है कि या आपके सब चाहने वाले इतने हैं कि आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, या और बड़ी अच्छी बात है, और यही कारण है कि बच्चा आज यहाँ इस मुकाम। या तो इस जर्नी में स्ट्रगल तो था, मैम आपको क्या लगता था कर लेगा? स्टार्टिंग में नहीं क्या, कुछ ये बातें मानता ही नहीं था ना स्टार्टिंग में। ओके, बाद फिर में कैसे मानने लग गया, डांट मार क्या? तो आप भी क्लास में पनिश करते थे ना उसको, तो करने लगा फिर। ओके, अच्छा, जो पेरेंट्स है मेरी पनिशमेंट से कभी बुरा मानते हैं तो उनको नहीं नहीं, हमको तो अच्छा लगा सर, हमारा नहीं मानते तो आपका ही मानेंगे। बिल्कुल, तभी रिजल्ट है। हाँ। तो 2-4 बार आपने किया भी था पनिशमेंट, उठक बैठक बैठक किया भी था उन्होंने। तो वो दरवाजा बंद कर देता था, ओके, आप कोई देखेंगे नहीं। आरव कैसा लग रहा है आप तुमको? अच्छा ही लगा। अच्छा लग रहा है, अब तो पापा भी तुम्हारे नाम से जाने जा रहे हैं, ऐसा है? हाँ सर। बहुत 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 लोग मिलने आए सर, अच्छा, जिनको हम नहीं पहचानते थे। चॉकलेट और वॉकलेट मांगते हो किसी से कि अब लाओ चॉकलेट, एग्जाम हो गया? नहीं नहीं। महाराष्ट्र से बहुत जगह से फोन आए हैं, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन के। ओके सांगली, सातारा, बॉम्बे। ओके। तो पहले यानी कोई भी अलग अलग नंबर से, जो नंबर सेव नहीं है, तो मुझे फोन आने से पहले ही ऐसा लग जाता था कि आरव के लिए आता हो आया होगा, और ऐसा ही हुआ। और सर पूछते भी थे क्लास कहाँ पे लगाया, और इंक्वायरी के सही में ऐसा ऑनलाइन ही हुआ है क्या। अच्छा, बिलीव नहीं था कि ऑनलाइन में कर पाया कि नहीं? यस यस। अच्छा आरव, किस बच्चे से तुम इंस्पायर हुए इतनी मेहनत? सर जो भी मेरे से आगे रहता था, जैसे सर रिदान हो गए वो, और और किंजल सोनी भी हमारे बैच में थे, ओके, उन दोनों से ही ज्यादा होते थे। वो सीनियर होंगे तुम्हारे? हाँ सर। तो चलिए, अब अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, माय बेस्ट विशेस, आप बहुत अच्छा करें, आगे चल के आप बेस्ट ऑफिसर बने, और इस जर्नी में जितने भी आपने स्ट्रगल किए उसकी आज खुशियां आपके हैं ये उसमें। और जब जब भी आपको स्ट्रगल करने के लिए सोचना पड़े तो स्ट्रगल करिए, क्योंकि उसके बाद ही खुशी। ठीक है, तो सर कुछ लास्ट मैसेज पेरेंट्स? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन की मोड अगर है लर्निंग में, अगर जी सही प्लेटफॉर्म है और सही स्ट्रेटेजी से अगर आप प्लानिंग करके स्टडी करते हो, तो यू कैन इजीली अचीव सक्सेस। ओके और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू थैंक यू सर। सिन्हा मैडम, ओके, सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर, और ऑल योर टीम। आपने बहुत सही तरीके से मेरे बेटे को, बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड किया।
due to which only he could achieve the success. थैंक So यू। we are grateful to you. All credit goes to you. अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। We are जी। very grateful, thankful, and respectful to you, and we would be obliged to you Thank throughout you। our life. क्योंकि अभी उनकी लाइफ ही चेंज हो गई और हमारा ही सपना बदल हो गया। जी जी जी। That comes into reality. So we are very very grateful. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. एंड बच्चों फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आपको आरओ का कैसा लगा, स्ट्रगल कैसी लगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और आप क्या क्या पॉइंट ऐड करना चाहते हो, जब भी हम पॉडकास्ट नए बच्चों के लाएंगे वो भी ऐड कर लिया करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।